स्वामी हैं। अब अनसुईया के सतीत्व के सामने उन तीनों देवियों की बुद्धि चकरा गई। उल्टा एक दूसरे का चयन कर ली। विष्णु भगवान को सरस्वती जी चयन कर ली, ब्रह्मा जी को पार्वती जी, ऐसे उल्टा। जैसे ही तीनों बाल स्वरूप भगवान को अपने अपने गोद में लिए, मैया अनसुईया ने जल छिड़की है अपने मूल स्वरूप में। वे तीनों देवता आते हैं और देखती है तीनों, हरे हम तो अपने स्वामी को नहीं पहचान पाए। वहां हार मानती है तीनों और वहां से सती अनसुईया की पतिव्रत धर्म की जय जयकार मनाते हुए वहां से अपने अपने लोक को गई है। वही प्रश्न आज महर्षि वेद व्यास जी ने उन संतों को समझाया। सभी संत संतुष्ट हुए। तो प्रेमी सज्जनों, अब इधर अजामिल जी की सदगति होती है, क्योंकि अंत में उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण का नाम लिए थे। आगे की कथा आती है। एक बार की बात है, देवताओं के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज एक बार इंद्र से कुपित हो गए और कुपित होकर के देवताओं का परित्याग कर दिया। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज देवताओं के गुरु बृहस्पति तो बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण, बड़े धर्मात्मा, उन्होंने देवताओं का परित्याग क्यों किया? इस बात को हमें बताइए। कस्य हेतु हो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः यदादाश्च भगवच्छीषाणाम् क्रमं गुरु। हे भगवान, बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग क्यों किया? श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, इंद्र त्रिभुवनेश्वर्यं धोलगीत सत्पथः मरोद्भिविषुमि रुरेराध्यात् निभुनीपल। परीक्षित जी महाराज, एक समय की बात है, जरा गौर से सुनना। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे और अपने ऐश्वर्य से, अपने अभिमान से चूर थे। गुरु बृहस्पति आते हैं उनके आश्रम में और इंद्र ने उनका स्वागत नहीं किया, उनका अभिवादन नहीं किया। उस दरबार में मौजूद सभी देवी देवता उठ करके उनका अभिवादन किए, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने उनका अभिनंदन किया नहीं किया। यह देख करके देवगुरु बृहस्पति को बड़ा कष्ट पहुंचा और वहां से अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए
इंद्र के दरबार से अपने आश्रम को आए हैं और यहाँ आकर के अपने तपस्या के बल पे, अपने योग के बल पे अपने आप को अंतर ध्यान कर ली। और जैसे ही गुरु बृहस्पति इंद्र के दरबार से अपमानित होकर के निकले हैं, देवराज इंद्र को यह बात समझ में आ गई, आज हमने गलती कर दी। प्रेमी सज्जनों, हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रभु ने आपके ऊपर कृपा की है, प्रभु ने आपके ऊपर दया दृष्टि की है, आपको धन दौलत वैभव हर कुछ से परिपूर्ण कर दिया, फिर भी आप भूल करके भी गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान मत करना। अन्यथा जब ब्राह्मण देवता या गुरुजन आपसे कुपित हो जाते हैं तो त्रिलोकी में आपको बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए इस व्यासपीठ के माध्यम से हम आप तमाम श्रद्धालु भक्तों से निवेदन करेंगे, ब्राह्मणों का, संतों का, गुरुजनों का भूल करके भी आप अपमान नहीं करना। अन्यथा इंद्र की भांति आपको भी एक दिन पछताना ही पड़ेगा। पश्चाताप के सिवा आपको कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ है। इंद्र गुरुदेव को मनाने के लिए चले हैं। यहाँ आते हैं उनकी कुटिया में, देखते हैं हमारे गुरुदेव है ही नहीं। स्वयं ढूंढते हैं, अपने अनुचरों से ढूंढवाते हैं, लेकिन कहीं गुरु बृहस्पति का अता पता नहीं लगता है। जब इस बात की भनक दैत्यों को लगता है, उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा, अच्छा मौका है, अब बृहस्पति है नहीं, इंद्र बिना गुरु का है, आज उस पे विजय प्राप्त करना बहुत ही सहज है। दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर आज आक्रमण कर दिए हैं देवताओं पर। आज पुनः देवासुर संग्राम होता है और देवता लोग दैत्यों के सामने कुछ पल भी नहीं टिक पाए। सभी देवता अपनी अपनी जान लेकर के अपने अपने लोगों को छोड़ करके भागे हैं। सभी देवता, इंद्रादि देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए हैं और प्रार्थना करते हैं, हे विधाता, हे सृष्टि के सृजनहार, आप भक्त वत्सल हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, ब्राह्मणों का अपमान किया है, संतों का अपमान किया है, गुरुजनों का अपमान किया है। और जहां पर संत, ब्राह्मण और गुरु का अपमान होता है, उसे हम क्या वैकुंठाधिपति श्री हरि विष्णु भी उन्हें नहीं बचा सकते। तुम लोगों ने घोर निंदनीय काम किया है, किंतु जब तुम लोग हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। तुम लोग विश्वरूप के पास जाओ। विश्वरूप बड़ा ही तपस्वी ब्राह्मण था, बहुत तपस्वी ब्राह्मण था, और उसका
बलवती था कि जो चाहते थे विश्वरूप अपने योग बल से, अपने तप बल से वही कर देते। अब इंद्रादि देवता विश्व रूप के पास पहुंचे हैं और जा करके विश्व रूप से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया है। हम लोग देवता हैं, तुम ब्राह्मण कुमार हो। हम लोग तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम्हारी मदद की सख्त दरकार है हमें। यदि तुम हम देवताओं की मदद नहीं करोगे जो आज तुम्हारी शरण में आए हैं, तो हम लोगों का राज्य तो छिन ही गया है। अब हम लोग अपने प्राण भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए विश्वरूप बेटा, तुम हम लोगों की रक्षा करो और अपने तपोबल से हम लोग का जो खोया हुआ राज्य है उससे पुनः वापस दिलाओ। विश्वरूप ने कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा, इंद्र, मैं आप लोगों की मदद तो कर देता, लेकिन एक परेशानी है। इंद्रादि देवताओं ने कहा, बोलिए विश्वरूप जी, कौन सी परेशानी है? विश्वरूप ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस संसार का यदि सबसे कोई निंदित काम है वो पुरोताही है। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी में ऐसा लिखा है, अन्य ग्रंथों में भी लिखा है कि जो ब्राह्मण पुरोताही का काम करते हैं उससे निंदित कर्म पूरे संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने निवेदन किया, भगवान, हम आप लोगों के गुरु तो बन जाएंगे, पुरोताही वाला काम तो कर लेंगे, लेकिन हम पे बहुत बड़ा दोष लगेगा। अब इंद्रादि देवता पुनः उनसे निवेदन किए हैं, कुछ भी हो, ब्राह्मण तो दया के सागर होते हैं। सृष्टि का कल्याण करने के लिए ब्राह्मण अवतरित होते हैं। हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो विश्वरूप, आप हमारी रक्षा करो। विश्वरूप भगवान इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, गुरु बन जाते हैं और अपने योग बल से, अपनी तपस्या के बल पे इंद्र का खोया हुआ राज पुनः वापस दिलाते हैं और कहते हैं, इंद्र जाओ और जा करके दैत्यों के साथ जा करके तुम युद्ध करो। युद्ध होता है और उसमें थोड़ा सा प्रसंग छूट गया। उन्होंने निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने निवेदन किया था देवताओं से, जा करके दधीचि ऋषि से मिलना, विश्वरूप को अपना गुरु बनाना और जा करके दधीचि ऋषि से उनकी हड्डी मांगना। प्रेमी सज्जनों, ये दधीचि ऋषि इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े योगी थे कि उनका पूरा शरीर वज्र का हो गया था। अब देवता लोग जा करके दधीचि ऋषि से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप अपनी वज्र रूपी अस्थि हम लोगों को दान कर दीजिए ताकि हम लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकें। दधीचि ऋषि ने कहा, देवता लोग, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। इस संसार में कौन सा ऐसा प्राणी होगा जो मरना चाहेगा? मैं भी नहीं मरना चाहता। अब इंद्र ने निवेदन किया, प्रभु, यदि आप अपनी हड्डी का दान नहीं दीजिएगा
तो हम लोग अपनी राज सत्ता से बेदखल तो रहेंगे ही, हम लोगों के प्राणों पर भी संकट है। अंत में द्रवित हो जाते हैं दधीचि ऋषि और अपने प्राण को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए वैकुंठ धाम को जाते हैं। और उसी दधीचि ऋषि के हड्डी से जो वज्र की हो गई थी, उसी से आयुध बनता है, तैयार होता है। और इधर विश्वरूप ने कहा अब जाकर के लड़ाई लड़िए दैत्यों से। दधीचि ऋषि की हड्डी से आयुध बना है, हथियार बना है। और विश्वरूप का योग, उनकी तपस्या, दोनों मिलकर के ऐसी तांडव मचाए कि दैत्य लोग कुछ देर भी नहीं ठहर पाए। देवताओं की जीत हुई और उस वक्त जो दैत्यराज था उसका नाम वृत्रासुर, उसका नाम बताया गया। और वो वृत्रासुर ने देखा कि जितने उनके सैनिक हैं सब अपना अपना जान लेकर के भागे हैं। लड़ाई के मैदान में वो पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखता है, सिर्फ मैं ही बच गया हूं, बाद बाकी जितने दैत्य हैं अपना प्राण लेकर के भागे हैं। वृत्रासुर वीरवाणी से संबोधित करता है दैत्यों को, ठहर जाओ, तुम लोग कायर नहीं हो। कायर लोग रण में पीठ दिखाते हैं, तुम दैत्य कुल के हो। दैत्य कुल की परंपरा है कि शत्रुओं से कभी हार नहीं मानते। अरे मरना तो एक सबको है, जो इस धरती पर जन्म लेकर के आया है उससे एक न एक दिन मरना ही है। जब मरना ही है तो हम वीरों की भांति मरे, कैरों की मौत न मरे। इसलिए मेरे सैनिकों लौट आओ, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारा कोई भी अभिष्ट नहीं होने देंगे। वृत्रासुर ने जब ऐसी वीरवाणी अपने सैनिकों को सुनाया, सभी लौट के आते हैं। और अब वृत्रासुर विकराल रूप धारण किया है और इंद्र से वृत्रासुर की लड़ाई हुई। इंद्र एक पल भी नहीं टिक पाते वृत्रासुर के सामने। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वज्र आते आते वृत्रासुर के पास शिथिल हो गया। उसके बाद नारद जी ने इंद्र को बताया था कि जिसे तुम अपना गुरु बना रहे हो थोड़ा उसे सावधान ही रहना। ये विश्वरूप की जो मां थी ना, दैत्य कुल की थी। इधर देवताओं ने उन्हें गुरु बना लिया। अब यज्ञ करते, हवन करते, देवताओं की शक्ति में वृद्धि होती, लेकिन चुपके चुपके दैत्यों के लिए भी हवन दे देता, दैत्यों की भी शक्ति बढ़ जाती। लेकिन उस देवासुर संग्राम में जाने से पहले प्रेमी सज्जनों, विश्वरूप ने जो गुरु बना है बृहस्पति के अब्सेंटी में, विश्वरूप ने इंद्र भगवान को नारायण कवच का उपदेश किया है। प्रेमी सज्जनों, यह जो नारायण कवच है, ऐसा लिखा है भागवत जी में, मृत्यु किसी के द्वारा नहीं हो सकती। यदि काल भी आ जाए, तो मृत्यु नहीं हो सकती है। आज इंद्र ने वही नारायण कवच का पाठ किया है और अपने अंग अंग को स्पर्श करके, उनका पूजन करके आज वृत्रासुर से लड़ाई करने के लिए गया है। वृत्रासुर और इंद्र की लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि धरती डगमगाने लगी, दिशाएं कांपने लगे, यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सब हाहाकार मचाने लगे। अंत में
वृत्रासुर क्या करता है, अपने मुंह को इतना फैलाया है कि ऊपर वाला भाग स्वर्ग तक लेके चला गया है और नीचे वाला भाग, मुंह का जो नीचे वाला जबड़ा है, इसको धरती के नीचे और ऊपर वाले जबड़ा को स्वर्ग तक फैलाया है और इंद्र को क्या किया है, उसमें निगल गया है। प्रेमी सज्जनों, अब जैसे ही वृत्रासुर ने इंद्र को